भारत में कोरोना का आतंक जारी। 1,75,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 4,971 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में सामने आए 7,964 नए मामले, 265 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में कोरोना से 392 नहीं 1,036 मौतें हुई। अजय माकन ने ट्विटर पर एक डाटा जारी कर सरकार पर लगाए आरोप। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल हुआ पूरा। जनता के नाम पीएम मोदी ने लिखा खत। कहा, 1 साल में लिए गए फैसले, बड़े सपनों की उड़ान, सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर डिजिटल जश्न मनाएगी बीजेपी। जेपी नड्डा फेसबुक पर देंगे भाषण। उत्तर प्रदेश में आज 6 वर्चुअल रैलियों का होगा आयोजन। लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार के ऐलान से पहले ममता बनर्जी ने खोला पश्चिम बंगाल। 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खोलने का किया ऐलान। 8 जून से लौटेंगे सभी सरकारी कर्मचारी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, जून से बस संचालन की तैयारी में राज्य रोडवेज। बस में 30 ही यात्री कर सकेंगे सफर। यात्रा के दौरान सभी के लिए मास्क पहनना होगा अनिवार्य। बसों में सवार होने से पहले यात्रियों का सैनिटाइजेशन, टनल से गुजरना भी होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार ने भारत की आर्थिक ग्रोथ के आंकड़े किए जारी। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की ग्रोथ रही 4.2%। इससे पहले 2008 और 9 में इस स्तर तक पहुंची थी जीडीपी ग्रोथ। चीन के साथ फिर से बने तनावपूर्ण माहौल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका को जवाब। कहा, बातचीत से ही सुलझाएंगे विवाद। धैर्यपूर्वक द्विपक्षीय प्रस्ताव का इंतजार करेगा भारत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिले आतंकियों के इनपुट। इलाके में 2 आतंकियों के फंसे होने की सूचना। भारतीय सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान किया शुरू। दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में बारिश के साथ चलने लगी ठंडी हवाएं। आज भी सुहाना रह सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बारिश होने की जताई संभावना। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1 लाख से ज्यादा मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर 60 लाख के करीब। 3,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में थमने का नाम नहीं ले रहा कोरोना वायरस का सितम। पिछले 24 घंटे में 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 1,04,000 के पार पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। 18 लाख से ज्यादा लोग बीमार। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, $40 मिलियन देने वाले चीन के नियंत्रण में WHO। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चीन के बनाए हांगकांग सुरक्षा कानून की गूंज। हांगकांग को लेकर 2 हिस्सों में बटी दुनिया। यूएनएससी में रूस ने चीन से निभाई दोस्ती। कोरोना के बाद सर्जरी से बढ़ सकता है मौत का जोखिम। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च के वैज्ञानिकों की शोध में खुलासा। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के अस्पतालों में मरीजों पर की रिसर्च। लॉकडाउन में उद्योग जगत को बड़ा नुकसान। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के उत्पादन में 38% तक गिरावट। सीमेंट के उत्पादन में 86% तक की कमी। जून में हो सकती है जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक। गैर जरूरी चीजों पर टैक्स के अलावा राजस्व बढ़ाने पर होगी चर्चा। कोरोना के कारण सरकार ने जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर लगाई है रोक। दुनिया भर में कोरोना के कारण जारी है बेरोजगारी बढ़ने का सिलसिला। अब फ्रांस की कंपनी रेनॉल्ट दुनिया भर में करेगी 15,000 लोगों की छटनी। अगले 3 साल में 2 अरब यूरो की कमी करने की योजना। लॉकडाउन के कारण बंद हो सकती है 7 लाख से ज्यादा छोटी दुकानें। किराना और मोबाइल स्टोर पर सबसे ज्यादा असर। नकदी की कमी और दुकान मालिकों के गांव लौटने से फिलहाल बंद है अधिकांश दुकानें। अब बदल जाएगा इनकम टैक्स से जुड़ा फॉर्म। सीबीडीटी ने फॉर्म 26 AS में किया है संशोधन। 1 जून से लागू होगी व्यवस्था।